अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और मेरा तज़किया शेयर करता हूँ। आज जुम्मा है। इस हफ्ते का वो आखिरी दिन है जिस दिन मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह शेयर करूँगा। अगर कोई मेजर अपडेट हुई सैटरडे संडे तो मैं आपके साथ दोबारा मुखातब होऊंगा, मार्केट की अपडेट्स दूंगा। आज मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। लेकिन बीटीसी की प्राइस अगर स्क्रीन पर नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस अगेन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 26,680-90 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। एक मैं इंटरेस्टिंग थ्योरी एक फिर पिछले चंद दिनों से इमर्ज हो रही है। कहा जा रहा है अगेन अगेन कि बिटकॉइन को अमेरिका की एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ। वैसे तो आप अगर मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं बिटकॉइन की इन्वेंशन या सतोशी नाकामोटो यानी बिटकॉइन का जो फाउंडर है उस हवाले से जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं टाइम टू टाइम मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता आता हूँ। इसमें मैंने क्यों दिलचस्पी लिया है, एक तो ये निक कार्टर, ये क्रिप्टो कम्युनिटी का यूएस इकोनॉमी क्रिप्टो मार्केट की एक सेलिब्रिटी आप समझ लें। निक कार्टर ने ये टेलीग्राम रिपोर्ट कर रहा है, डबल्स डाउन ऑन थ्योरी बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड बाय एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है उसने बनाया। निक कार्टर ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। हमें इस थ्योरी से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इसके जो नताइज हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्योरी क्या कहती है, वो कहते हैं जी 1996 में जो एनएसए है उसके यूं समझ लें कि सिक्योरिटी के एजेंसी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने क्रिप्टोग्राफी के हवाले से ऑलरेडी पेपर्स वगैरह किए थे इशू। ये देखें जैसे कि इन्होंने 1996 में एक पेपर था जिसका नाम हाउ टू मेक अ मिंट द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक कैश, इस हवाले थे। और जो सोर्स इंक्लूड था टैटसोकी ओकामोटो। फिर और नंबर ऑफ रीजंस हैं इस थ्योरी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये वाकई अमेरिका की एजेंसी, कुछ तो कह रहे हैं कि अमेरिका और साथ यूके की जो एजेंसी हैं, चूँकि ये दुनिया की यूँ समझ लें कि ये वो बड़ी एजेंसियाँ हैं जहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की ये कार्रवाई है। निक कार्टर कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकी हुकूमत ने ये बिटकॉइन इन्वेंट किया होगा, लेकिन वहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफर्स बैठे हुए हैं उनको चूँकि इस सारी टेक्नोलॉजी का पता है, वहाँ उनकी लैब में क्रिप्टोग्राफी लैब से ये लीक हुआ है और वहाँ से फिर उसके बाद यानी वहीं इसकी जड़ें जाके वहीं मिलेंगी। लेकिन इसमें दिलचस्प गुफ्तगू क्या है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आइंदा जिस तरह यूएस इकोनॉमी फॉल हो रही है, कल मैंने एक डिटेल आपके साथ जो कुछ लर्न किया था आपके साथ शेयर किया था अपना तजिया। इमेजिन करते हैं कि आज से 5 से 10 साल या 20 साल बाद अमेरिकी इकानमी धड़म तख्ता हो जाती है और उसके बाद बिटकॉइन की ग्लोबल अडॉप्शन बन जाती है। तो सतोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन का इन्वेंटर है उसके वॉलेट में जो कि इस वक्त आइडल मूड में है उसमें 1.1 मिलियन से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं कि उसमें 1.1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन है। अगर यका अचानक पता चल जाता है जी कि वाकई ही अमेरिका की एजेंसी ने बिटकॉइन बनाया तो क्या होगा, पैनिक की सिचुएशन है। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, पहले नंबर पे तो अगर अमेरिका के पास हो भी जाता है तो इस बात ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि शायद अमेरिका जो है वो पूरे इस नेटवर्क को हाईजैक कर लेगा, सारे क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, जो बिटकॉइन है उस पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 21 मिलियन। जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 मिलियन तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अमेरिका के पास अगर 1 मिलियन 1.5 मिलियन बिटकॉइन चला भी जाता है तो क्या उसका सारे नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा? ये सेंस नहीं बनती। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर ये चीज़ अनाउंस हो जाती है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, इस चीज़ का पता चल जाता है तो मार्केट में पैनिक तो होगा, प्राइस जो है वो लाजमी क्रैश तो करेगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त जितना इस बिटकॉइन के इन्वेंटर के हवाले से थ्योरीज, जब से ये बिटकॉइन इन्वेंट हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक जितनी थ्योरीज चल रही हैं, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे कि भाई ये कभी पता चलना ही नहीं है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, ये सीगा राज ही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल इस हवाले से मैं चाहता था कि अगर ऐसा कोई थ्योरी का कोई है भी तो इसमें जो साथ अटैच की जा रही हैं कि भाई अमेरिका के पास है तो अमेरिका आएगा तो उसी की इन्वेंशन है, उसने
वो जो हमारे यहाँ एक आम तासुर है ना, सहूनी ताकतों ने ये बनाया और पता नहीं क्या क्या हम नाम देते हैं इस मार्केट को, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। फ्रेंड टेक क्या है? ये यूँ समझ लें कि आपके फ्रेंड्स की एक NFT मार्केट है। फ्रेंड टेक के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, फिर हाइप थोड़ी देर स्लो डाउन हो गई और अभी फिर दोबारा पिछले चंद दिनों से फ्रेंड डॉट टेक की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अपने मतलब आसमानों को छू रहा है। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने अपना फ्रेंड टैग के ऊपर प्रोफाइल बनानी होती है, और जब भी कोई बंदा, जब आपकी प्रोफाइल एक्चुअली आपका एक शेयर है, कोई बंदा भी अगर आपका शेयर, जो आपके ज़ाहिर बात है फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जब आपकी प्रोफाइल बाय करते हैं तो उसका शेयर आपकी प्रोफाइल का शेयर आप कह लें आसान अल्फाज में समझने के लिए, जब वो बाय करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो नीचे जिसने बाय किया होता है, चूँकि प्राइस बढ़ गई होती है तो उनको बेनिफिट होता जाता है, जितनी वो प्रोफाइल बाय होती जाती है उतनी उसकी शेयर की प्राइस पंप होती जाती है और इस तरह प्रॉफिट टेकिंग होती है। मैंने फ्रेंड टैग पे प्रोफाइल बनाई थी तो मेरे कुछ फॉलोअर्स ने बाय किया, तो बाय करने के बाद कुछ को बेनिफिट हुआ, कुछ जो है वो मेरी शेयर बाय करके अभी भी बैठे हुए हैं। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इल्मे आलिम की जो प्रोफाइल है उसकी जो शेयर वैल्यू है कोई $4-5 है। आप में से कुछ लोग एक वक्त था कि मेरे शेयर की वैल्यू $30 $40 तक चले गई थी, तो आप में से कुछ दोस्त जो मेरे शेयर बाय करना चाहते थे वो कहते थे बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है, इस प्राइस पे बाय नहीं करना चाहिए। बहरहाल अभी जो फ्रेंड टैग है इनका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो भी लॉन्च कर दिया। पहले तो ये सिर्फ मोबाइल पे आप कर सकते थे और आपके पास इन्विटेशन कोड होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पास कुछ इन्विटेशन कोड्स हैं। अगर आपने फ्रेंड टैग को ज्वाइन करना है, बेशक आप मेरा शेयर बाय करें या किसी और का, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा शेयर बाय करें, आप ये शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इनकी NFT मार्केट पे जाएं, वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके शेयर आप बाय करें, उनकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसको आप प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। इसको बाकायदा NFTs की तरह, क्रिप्टो करेंसीज की तरह बाय लो एंड सेल हाई करके इस तरह आप प्रॉफिट टेकिंग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब चूँकि इनका डेस्कटॉप वर्जन आ गया तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साइन इन पे क्लिक करें, यहाँ आप ईमेल के ज़रिए या एप्पल की आईडी के ज़रिए कर सकते हैं। मैं ईमेल के ज़रिए करूँगा, गूगल पे क्लिक करूँगा और यहाँ मेरी जो ईमेल एड्रेस है, जिस ब्राउज़र पे मैंने वो अपना अकाउंट लॉगिन किया उसके ज़रिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा। चूँकि मेरा ऑलरेडी ईमेल मैंने अटैच कर लिया था वीडियो बनाने से पहले, तो आपको वो पहले ईमेल कंफर्मेशन मांगेगा, उसके बाद आपसे इन्विटेशन कोड मांगेगा। वो इन्विटेशन कोड चूँकि मैंने तो अपना ऑलरेडी दे दिया है, आपके पास नहीं होगा। ये स्क्रीन पे आपको जो इन्विटेशन कोड नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई जो कोड आपका चलता है वो आप चला लें, और अगर कोई कोड नहीं तो आप टेंशन ना लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप में से ऐसे दोस्त जिनके पास एक्स्ट्रा कोड पड़े हैं, वो अपने कोड शेयर करना चाहते हैं, अपने रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने आप कोड्स वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोड एंटर कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट को लिंक करना है। जैसे कि मैंने लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्विटर को अटैच किया, मेरा जो मेन इल्मे आलम अकाउंट है उसमें मेरा दूसरा इल्मे आलम अकाउंट लिंक है। अच्छा, उसके बाद डन पे क्लिक किया और ये मेरी प्रोफाइल ऑलमोस्ट बन गई। ये उस वक्त तक एक्टिव नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंड डिपॉजिट करने हैं, और यहाँ पे ये चूँकि बेस जो ब्लॉकचेन है कोइन बेस की, उसका ये प्रोजेक्ट है, तो उसका यहाँ से एड्रेस मैं कॉपी करूँगा। ये देखें यहाँ पे मैंने एड्रेस कॉपी किया। अब आपके पास मेटामास्क में या किसी एक्सचेंज में जहाँ भी आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, आपने यहाँ पे इथीरियम सेंड करना है। और चेन कौन सी? इथीरियम नहीं, आपने यहाँ पे बेस चेन सेलेक्ट करनी है। पता नहीं आप मेरे पास बेस चेन में फंड्स पड़े हुए हैं कि नहीं। हाँ जी, मेरे पास 0.08 पड़े, 0.05 जो फंड्स हैं मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ सबमिट कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और ये फ़ंड जैसे ही, ये देखें यहाँ पे जैसे ही फंड्स वहाँ से ट्रांसफ़र होके मेरे इस एड्रेस पे आएंगे, तो उसके बाद ये देखें बाय की फॉर $01। सबसे पहले आपने अपनी की बाय करनी होती है। जैसे ही फंड्स आपके वॉलेट में आ जाए उसके बाद आपने की बाय करनी है। ये देखें यहाँ पे 0.05 बैलेंस आपको यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें 0.05 का बैलेंस मेरे इस अकाउंट में आ गया कंप्लीट परचेज पे। सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल की अपनी की खुद बाय करनी है। उसके बाद जो बंदा भी आपकी की बाय करेगा उस पर आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। एनेबल नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ पे ऑन करूँगा। अगर मैं ये सारा इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रोसीजर का नहीं पता तो इस तरह प्रोसीजर जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखें यहाँ पे सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं इल्मे आलिम को सर्च करता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा जैसे ही मैंने प्रोफाइल बनाई तो ऑटोमेटिक
कुछ बंदों ने यहाँ पे बॉट्स हैं ऑटोमेटिक, वो नई बनने वाली प्रोफाइल की कीज़ बाय करते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने खुद बाय की, उसके बाद इस बंदे ने ऑटो 3 कीज़ मेरी बाय की इस बंदे ने, इस बॉट ने, और फ़ौरन उसके बाद ये देखें इसने भी बाय की और इस वाले ने, एस्ट्रो वाले ने ऑटो जो है वो सेल, ये प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक्सप्लोर पे जाके इल्मे आलम की मैं बाय करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास बैलेंस हुआ तो। आप भी अगर बाय करना चाहें मेरी की तो इसी तरह बाय कर सकते हैं। ये 2 प्रोफाइल क्यों शो करवा रहा है? गालबन मेरा ख्याल है ये मेरी ही की है, मैं दूसरी चेक करता हूँ। इल्मे आलिम .eth दोनों की हाँ .eth करेंगे तो फिर एग्जैक्टली मेरी ही प्रोफाइल आएगी। यहाँ पे मेरे पास 6 होल्डर्स हैं और यहाँ पे अगर की बाय करनी है तो बाय की पता नहीं मैं हाँ ये जो मैं अपनी की दूसरे अकाउंट से इस तरह बाय कर सकता हूँ। अगर आप भी बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कंप्लीट परचेज पे क्लिक करूँगा। एक मैं की बाय कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एक करना चाहें एक कर लें, एक से ज़्यादा करना चाहें तो आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें प्राइस जो है, जैसे ही मेरी एक की बाय होगी यहाँ पे होल्डर बढ़ गया और उसके बाद हम इस तरह आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह की जिस तरह बेस में है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप इल्मे आलम बाय करें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलेब्रिटीज़ हैं। ये देखें ये वाला ऊपर जो है वो बैटस, इसके पास 6 इथेरियम की है इसकी। तो इस तरह आप किसी और की भी बाय कर सकते हैं जिसमें आप समझते हो कि अगर की बाय करें उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो आपको उसका प्रॉफिट होगा। तो जब भी आपने बाय करना है या सेल करना है, मेरा ख्याल है कोई 10% या 5% टैक्स जो है वो लाजमी आपने पे करना। तो जब आपकी कोई की बाय करेगा, एक तो उसकी आपकी की बाय करने पे मेरा ख्याल है जो टैक्स है उसका टैक्स का एक हिस्सा आपको जाता है और एक हिस्सा फ्रंट टैग कंपनी को जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह बिटकॉइन के ऊपर भी फ्रंट टैग की तरह एक नया सोशल ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अल्फ़ा। तो मैं इसके ऊपर फ़िलहाल इस वीडियो में सारा गाइड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर के किस तरीके से आप बिटकॉइन के इस अल्फ़ा सोशल ऐप के ऊपर आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप करना चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर को। अच्छा अब आते हैं जी एयर ड्रॉप से मुतल्लिक। वूफाई ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इस वक्त अपने टेस्ट नेट के ऊपर है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई आपका पैसा नहीं लगना, कोई गैस फीस नहीं लगनी। अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं तो मुमकिन है जब ये एयर ड्रॉप करें तो आपको उसमें एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप ये रैबी वॉलेट यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि रैबी वॉलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद ये एनेबल टेस्ट नेट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितने टेस्ट नेट हैं इस वक्त मार्केट में वो सारे के सारे एनेबल हो जाएंगे। अगर आप मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं तो chainlist.org की वेबसाइट खोल के तो आर्बिट्रम गोरली ओपन करें, ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करें। ये जैसे ही नेटवर्क उधर ऐड हो जाए उसके बाद वूफी की वेबसाइट आपने ओपन करनी है। यहाँ पे आपने अपना वॉलेट जो है कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये कनेक्ट करने लगा हूँ रैबी वॉलेट। यहाँ पे अपने वॉलेट को मैं कनेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले टोकन क्लेम करूँगा। ये देखें कनेक्ट योर वॉलेट, जो इथीरियम चेन है उसको मैं आर्बिट्रम गोरली चेन पे करूँगा। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करूँगा। आपने भी इसी तरह सारा प्रोसीजर करना है अगर आपने इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है। आपने करना बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे नेटवर्क ऐड करना है, टेस्ट नेट जो है। टेस्ट नेट ऐड करने के बाद आपने फ्री जो टोकन्स हैं वो क्लेम करने हैं और उन फ्री टोकन से आपने बाद में इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो जितनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये देखें यहाँ पे गेट टेस्ट USDC, यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ फंड्स आ जाएंगे, टेस्ट नेट के USDC आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बाय करें, सेल करें, जो जो यहाँ पे अवेलेबल है, लेवरेज लेके ट्रेडिंग करें, बगैर लेवरेज के करें। इस तरह आप मार्केट ऑर्डर लगा के तो ट्रेड्स वगैरह करें, तो इस तरह आपकी काउंटिंग होगी इसकी। उसके बाद आपने गैलेक्सी में जाके वूफाई का ये जो सारे टास्क हैं, ये वाले सारे टास्क भी कंप्लीट करेंगे। तो आप इस तरह मतलब एक साइड पे आपने उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करनी है, फिर गैलेक्सी पे जाके ये वो जो सारे टास्क दे रहे हैं ये सारे टास्क कंप्लीट करें। एंड मुमकिन है कि जब ये एयर ड्रॉप करें आपका टोकन जो है वो एयर ड्रॉप फ्री में अवेल करेगा। अच्छा उसके बाद अगर आप लेयर 0 की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये टवीरा एक ONFT मार्केट प्लेस है या NFT का मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है वॉलेट, ये देखें यहाँ पे आपने वॉलेट अपना कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है
और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाले जो NFT हैं, अपग्रेड योर गार्डियन कलेक्शन, मिंट NFT, यहाँ पे आपने कलेक्शन जो है मिंट करनी है। पता नहीं अब ये $2,000 की होगी, ये $1.35 की जो कास्ट है, ये अगर आप बाय करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये NFT हम मिंट कर लेंगे ये वाली कलेक्शन, अगला स्टेप है कि आपने इन 5 ONFTs को ब्रिज करना है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे मिंटिंग हो गई है मेरी, उसके बाद व्यू ONFTs, इसके बाद हमने ये वाले NFT ब्रिज करने हैं। ये देखें यहाँ पे ब्रिज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा टॉप पे, एन मुमकिन बजाय इसके कि इंडिविजुअल हम ब्रिज करें, यहाँ पे हम ब्रिज करके देखते हैं। मेरा ख्याल है ये 1 बाय 1 करने पड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे ब्रिज करूँगा। यहाँ पे कौन सी चेन पे आपने ब्रिज करना है, कोशिश करें लीनिया पे भी ब्रिज करें, यानी ज़ीरो नॉलेज सिंक इरा से आप लीनेज पे भी करें और आर्बिट्रम की चेन पे भी इस तरह ब्रिज करें 1 बाय 1 करके, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बाद में खुद कर लूँगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये ब्रिजिंग की एक्टिविटीज़ और NFTs की मिंटिंग, ये आपकी ज़ीरो नॉलेज लेयर ज़ीरो के जो एयर ड्रॉप फार्मिंग है उसके हवाले से भी, ज़ीरो नॉलेज सिंक के हवाले से भी, ये सारी एक्टिविटी आपकी एयर ड्रॉप फार्मिंग में काउंट होगी, ठीक है। मार्केट की अब दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ज़ीरो नॉलेज सिंक ने फेलोशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो वाली एक्सपर्टीज़ आप चेक कर लें। अगर तो आप यहीं पे इन एक्सपर्टीज़ में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो 4 से 5 माह का ये पीरियड होगा। उसके दौरान आपको हर माह तकरीबन पाकिस्तानी जो है 10 लाख से ज़्यादा, यानी 1 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी, 10 लाख से ज़्यादा पर मंथ की आपकी सैलरी होगी, ये ग्रांट होगी जो कि ये आपको पे करेंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिटेल सारी इस आर्टिकल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब कुछ मार्केट की न्यूज़ की तरफ आते हैं जी। बिटकॉइन माइनिंग जो एसिक बनाने वाली कंपनी है बिटमैन, उन्होंने जो वन ऑफ द टॉप पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग फर्म कोर साइंटिफिक, जिन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में बैंक्रप्सी फाइल की थी, फिर उसके बाद दोबारा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का अनाउंसमेंट किया था। अब इन्होंने बिटकॉइन जो माइनिंग कंपनी है एसिक बनाने वाली कंपनी, उन्होंने $54 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट किया। एक तो इन्होंने मेरे ख्याल है 27,000 जो एसिक्स हैं मज़ीद कोर साइंटिफिक को प्रोवाइड करनी है बड़ी सस्ती प्राइस में, और साथ साथ इन्होंने कोर साइंटिफिक के शेयर्स वगैरह भी बाय करने हैं 54 मिलियन के, ठीक है। अब SEC के हवाले से खबर है कि बाइनांस के हेड सीजी और बाइनांस ने ये फैसला किया है कि अब वो अदालत में SEC का जो केस है उसको केस को डिसमिस करने की रिक्वेस्ट करेंगे। बाइनांस का क्लेम ये है कि SEC के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस हवाले से हमारे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करे। उसकी वजह यह है, बाइनांस का क्लेम यह है कि सबसे पहले SEC ने कहा था कि आपने BNB और BUSD अपने प्लेटफॉर्म जो बाइनांस US है उसमें आपने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किया, ये तो सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसको बेस बना के अब बाइनांस जो है अदालत पहुंच गया। लेट्स सी इसका फैसला भी मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। लास्ट में जाते जाते ये बड़ी एक फार रीचिंग मालूमात है, ये मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट टू बी इम्प्लांटेड विद न्यूरालिंक ब्रेन चिप। अब ये क्या चीज़ है ज़रा, न्यूरालिंक क्या है? आप यूँ समझ लें कि इलन मस्क का एक चाइल्ड कंपनी है, ये उसका प्रोजेक्ट है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जिन दिनों AI की काफ़ी हाइप थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ दुनिया के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े वेल्थी लोग जो हैं AI के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक ह्यूमन जो कोर्स है उसको, जैसे AI ने एक ह्यूमन कोर्स को एक अलग डगर पे डाल दिया था, ये भी एक अलग डेवलपमेंट हो रही है। इसमें ये जो न्यूज़ है इससे हमें मैसेज ये मिल रहा है कि AI के साथ अगर दुनिया जा रही है तो AI का और इंसान का जो मुकाबला है वो मुश्किल है। तो उसको यानी AI के मुकाबल बनाने के लिए इलन मस्क या इस तरह की और फर्म्स आगे आएंगी जो कि इंसान के ब्रेन के अंदर चिप लगाएंगी, जो कि AI के मुकाबले में उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होएगी। इस फर्स्ट जो पेशेंट है, अभी ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एक्सपेरिमेंट है जिसमें
अभी ये जो फिलहाल न्यूरालिंक की ब्रेन चिप लगाई है, इस ब्रेन चिप का काम क्या है, ये ऐसे लोग जो बेचारे पैरालाइज हैं, वो ना तो कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं ना माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस न्यूरालिंक की जो अभी ब्रेन चिप लगाई गई है जिस पेशेंट के ऊपर, वो बगैर हाथ को हिलाए हुए अपने ब्रेन से सिग्नल देगा। जैसे ये मैं अपने दिमाग से उंगली को हिला रहा हूँ, मुंह को चला रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो न्यूरालिंक की ये चिप जो है, ऐसे वो तमाम अफराद, ये जो फर्स्ट टेस्ट है, जो कि जिनको फालिज है, जो हाथों की मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकते, वो अपने ब्रेन से सिग्नल देंगे कि मैं माउस को हिलाना चाहता हूँ, मैं ये कीबोर्ड पे टाइप करना चाहता हूँ। हालांकि उनका हाथ काम नहीं करेगा, लेकिन उनकी ब्रेन के अंदर जो न्यूरालिंक की चिप गई है, वो सिग्नल देगी ब्लूटूथ के ज़रिए या किसी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि उस हार्डवेयर मशीन को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को या इवन मोबाइल को, वो वहाँ से सिग्नल देगी और मोबाइल और लैपटॉप और स्क्रीन उसी तरह कारी होगी जिस तरह का उसका दिमाग सोच रहा होगा। ये आप खुद सोचें, ये फूड फॉर थाट है, ये कितनी फार रीचिंग डेवलपमेंट है, इसका हमारे आने वाली ज़िंदगियों में इसका क्या असर होगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।